नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। और आज बात उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की, जो इन दिनों भड़का हुआ है। पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के मिसाइल हमले में उत्तर कोरिया के 500 सैनिकों की मौत के बाद सनकी तानाशाह का पारा हाई है। अब उसने ऐसा कदम उठाया है जिससे यूक्रेन की मुश्किलें और बढ़नी तय हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन जो लगातार अपनी सेना की ताकत बढ़ा रहा है। जो बारूदी धमाके सुनकर खिलखिलाता है, जो मिसाइल का टेस्ट फायर देखकर फूला नहीं समाता। An improved version of an existing ICBM, possibly developed with help from Russia. जिसे बम धमाके और बर्बादी पसंद है, अब वही सनकी तानाशाह भड़का हुआ है। यूक्रेन के मिसाइल हमले में अपने 500 सैनिकों की मौत के बाद बौखलाया हुआ है और अब बड़ा धमाका करने की योजना बना रहा है। उत्तर कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन इस वक्त बदले की आग में जल रहा है। उसने पहले ही अपने 10,000 सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतार दिया है। उसके सैनिक रूस के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। अब जो खबर आई है वो बता रही है कि उसके इरादे इस जंग को और भड़काने के हैं। दरअसल अमेरिका स्थित एक थिंक टैंक मिडिलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज की एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया अपने प्रमुख मिसाइल प्लांट का विस्तार कर रहा है। ये दावा सैटेलाइट इमेजिनरी के आधार पर किया गया है। ये मिसाइल प्लांट उत्तर कोरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर हमहंग में स्थित है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में रेयोंगसांग मशीन कॉम्प्लेक्स में स्थित मिसाइल प्लांट के बड़े पैमाने पर विस्तार की बात सामने आ रही है। सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर में उत्तर कोरिया के हमहंग शहर के पास 11 फरवरी प्लांट में निर्माणाधीन संदिग्ध मिसाइल असेंबली बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये तस्वीर के निचले मध्य भाग में नजर आ रही है। तस्वीर में नए श्रमिक आवास का निर्माण भी साफ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि इस मिसाइल प्लांट की क्या अहमियत है और इसके विस्तार से क्यों यूक्रेन और रूस की जंग और भड़कने की आशंका है। दरअसल उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर स्थित इस मिसाइल प्लांट में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हवांगसोंग 11 का उत्पादन होता है। इस मिसाइल को KN-23 भी कहते हैं। यूक्रेनी अधिकारियों का दावा है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल रूसी सेना ने अपने हमले में किया है। मिसाइल प्लांट के विस्तार के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या उत्तर कोरिया का इरादा हवांगसोंग 11 मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का है। सवाल ये भी है कि क्या उत्तर कोरिया रूस को मिसाइलों की आपूर्ति बढ़ाने वाला है। जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि KN-23 की जो ओल्ड साइट थी, जो बहुत समय से बंद पड़ी थी, अचानक वहाँ पे एक्टिविटी दिखने लगी है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, लोडेड व्हीकल्स हैं, जो बिल्डिंग बनाई जा रही है वो पुरानी बिल्डिंग के करीब करीब 3/4 से भी ज़्यादा है। दूसरा ये कि रशिया ने और नॉर्थ कोरिया ने इसी साल जून में एक मिलिट्री ट्रीटी भी साइन की थी फॉर म्यूचुअल सपोर्ट टू ईच अदर इन मिलिट्री मैटर्स। और तीसरा ये कि जो ये मिसाइल है, ये मिसाइल रशिया के लिए बड़ी कामयाब साबित हो रही है, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम में लो लेवल के ऊपर पेनिट्रेट करने में सक्षम साबित हो रही है। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस कारखाने में मिसाइलों के असेंबल करने के लिए बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया KCNA ने भी माना है कि रेयोंगसोंग मशीन कॉम्प्लेक्स में जोरों पर काम चल रहा है। उत्तर कोरिया के मिसाइल प्लांट के विस्तार की खबर उस वक्त सामने आई है जब यूक्रेन ने पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में मिसाइलों की बारिश की। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किए गए इस हमले में उत्तर कोरिया के 500 सैनिक मारे गए, जो रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन के मिसाइल हमले में 500 उत्तर कोरियाई सैनिकों के मारे जाने से किम जोंग उन भड़का हुआ है।
और इसी कारण रूस को दी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन बढ़ा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने रशिया में अपने करीब 12,000 ट्रूप्स यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजे थे। कुरुक्षेत्र में उन्हें तैनात किया गया। जानकारी मिली कि उसमें से 500 के करीब अमेरिका के अटैक MS मिसाइल के हमले में मारे गए। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह इससे बौखला गया है और उसने अब ये कहा है कि मैं 1 लाख ट्रूप्स वहां पे भेजूंगा। इतना ही नहीं, उसने KN-23 यानी कि हासोंग मिसाइल जो सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल का मतलब ये कि जल्दी से लॉन्च की जा सकती है एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू डिटेक्ट, उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया है ताकि वो रशिया इस्तेमाल कर सके यूक्रेन की एयर डिफेंसेस में पेनिट्रेट करने के। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल KN-23 का रेंज करीब 600 किलोमीटर है। आधा टन विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। खास बात यह है कि ये सॉलिड फ्यूल प्रोपेल्ड है, यानी तुरंत इसको लॉन्च किया जा सकता है और इसको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है। दूसरा, लो ट्रेजेक्टरी है, यानी इसका फ्लाइट टाइम दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले बहुत कम है। और तीसरा, सबसे बड़ी बात यह कि अनलाइक अदर बैलिस्टिक मिसाइल्स इट कैन मैन्यूवर, हेंस it can penetrate into the air defense systems of Ukraine and hence Russia is using it. जाहिर है कि इन मिसाइलों के बड़े पैमाने पर आपूर्ति से रूस की सेना की ताकत में और इजाफा होगा। बहरहाल, इस ताजा रिपोर्ट ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि दोनों देश लंबे वक्त से उत्तर कोरिया को बैलिस्टिक मिसाइलों के उत्पादन का विस्तार करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी तानाशाह किम जोंग उन रुकने को तैयार नहीं है। वो लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाता जा रहा है और एक के बाद एक मिसाइलों के टेस्ट कर रहा है। किम के इस रुख से दुनिया में हथियारों की होड़ और तेज होने की आशंका है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।